Students, we are going to start our chapter. What does hegemony या hegemony मीन्स, क्या मतलब है। बार बार आपको ये नया एक शब्द आ रहा है इस चैप्टर में कि भी हिजेमनी का मतलब क्या है। इसका मतलब है वर्चस्व, कंट्रोल। कहाँ पर? पूरे विश्व के अंदर, और जिसको कि हर व्यक्ति, आम आदमी भी किसी एक ग्रुप पे या लोगों पे, ग्रुप्स टू वांट टू गेन एंड रिटेन पावर, अपनी ताकत को बनाना चाहता है। हम आपस में हमेशा से ये बात करते हैं कि देखिए जी फला व्यक्ति ताकतवर है या अपने आप में पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही विश्व राजनीति में भी क्या है, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू, कंट्रीज एंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर एंगेज्ड इन कॉन्स्टेंटली, हमेशा से ही शक्तियों के बंटवारे के लिए बनते चले जा रहे हैं पावरफुल। इसका एग्जाम्पल हम कोल्ड वॉर के टाइम से ले सकते हैं। अमेरिका और रशिया के जो दो ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा था, और फिर ये देखा आपने कि रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका अकेला ही पावरफुल हो गया। और इसको मोस्टली जो लोग हैं, बाइपोलर के बाद से पोल डिराइव्ड फ्रॉम फिज़िक्स इसको भी कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि यहीं से ही हिजेमनी शब्द का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब देखते हैं कि क्या से कैसे है। अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे हिजेमनी किस तरीके से है। तो एज अ हार्ड पावर अमेरिका जो है वो किस प्रकार से वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। एज अ हार्ड पावर अमेरिका जो है उसके रिलेशंस, पैटर्न्स, बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी वो बिटवीन स्टेट्स अलग अलग है। वो कैसे है? वो उसकी सेना की क्षमता के स्टाइल पर है। वाइस वर्सा, जैसे जैसे देशों की सेना चल रही है उसी तरीके से वो हर देश पे अपना कब्जा कर रहा है। और अमेरिका का जो बेस है वो अत्यधिक सुपीरिटी है। बेस कहाँ से अमेरिका? आप सोचो कि भी विश्व में ऐसी क्या चीज़ है जो अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिका का कंट्रोल वर्ल्ड के अंदर इसलिए है क्योंकि उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है दैट इज़ सुपीरियर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाकी देशों से वो बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक और सुपीरियर है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ऐसी है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ द यूएस इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हायर मिलिट्री स्पेंडिंग बट ऑन अ क्वालिटेटिव गैप भी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि आप जो है इसकी भी ये अमेरिका के पास हायर मिलिट्री या बड़ी अच्छी सुपीरियर टाइप की मिलिट्री इसलिए है कि वो अमेरिका जो है दैट इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बट दैट मिलिट्री इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। तो देशों से, किससे? विश्व के बाकी देशों से अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ द यूएस दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, जो उसने अमेरिका ने इराक पर अपना आक्रमण किया था, वो भी अमेरिकन पावर को शो करता है। लेकिन अमेरिका के साथ उसने ज़बरदस्ती इराक नहीं कर पाया था, और इस वजह से इराक अलग हो गया था सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद से अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक इसी लेसन में आ रहा है, हिजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड नोशन ऑफ हिजेमनी इज़ वेरी डिफरेंट, कि भी स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कैसी बनावट है और डोमिनेंट क्यों है क्रिएशन और एग्जिस्टेंस से, कि इसकी जो बनावट है या इसके जो इस प्रकार से इसका कार्य है उसमें कैसे है। इसलिए हमको ग्लोबल सिस्टम को समझना पड़ेगा। ग्लोबली इसकी बातें समझें। रिफ्लेक्टेड इन द रोल प्लेड बाय द यूएस ग्लोबल पब्लिक गुड्स, और सारे के सारे वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। कैसे? अब आप सोचेंगे ये कैसे? पब्लिकली चीज़ों को अवेलेबल कराने में अमेरिका की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है। आप ये चीज़ सोचेंगे कि पब्लिकली चीज़ों को अवेलेबल कैसे कराया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे एक व्यक्ति किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा भी उस चीज़ को मांगे तो वो एकदम से अवेलेबल होनी चाहिए। किसी चीज़ की भी यूज़ में कोई कमी ना हो, स्कैरेसिटी ऑफ थिंग ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे एयर और सड़क है, फ्री पॉल्यूशन फ्री एयर, और रोड्स हैं, ये बिल्कुल लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ एक और भी है SLOC, समुद्री व्यापार मार्ग है, जिसको कि जहाज करते हैं आने जाने में, सामान लेने में। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकी जो नौसेना है वो सारे के सारे दुनिया के महासागरों में उसका कंट्रोल है, और पूरे वर्ल्ड की नौसेना का रूट सिस्टम भी अमेरिका के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अब ग्लोबली यूज़ की एक और चीज़ आ रही है, वो क्या है? दैट इज़ इंटरनेट है। ग्लोबल यूज़ की चीज़ एक और आ रही है, वो इंटरनेट है। मॉडर्न ज़माने में इंटरनेट से ही हम वर्ल्ड वाइड वेव से सारे संसार को एक जैसे जोड़ते हैं, लेकिन ये नहीं हम भूल सकते कि इंटरनेट इज़ ऑल्सो a production of America and it was started in 1950। और जो इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं वो भी मोस्टली अमेरिका के ही हैं, और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में अमेरिका की 21% जो है हिस्सेदारी है। ये देखिए 21% शेयर है। यूएस ऑल्सो अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 14% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड में निभाता है। 14% इसकी वर्ल्ड के अंदर है, और इसके साथ साथ कोई भी ऐसा मतलब एरिया ही नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी 3 कंपनियों में से एक आगे ना हो। नो सिंगल सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड टॉप 3 लिस्ट में से अमेरिकन कंपनी कोई ना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द इकोनॉमिक, और ये भी हम याद रखें कि आर्थिक जो उसकी वो है क्या प्रीपोंडेंस ऑफ द यूएस इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर पावर की वजह से ही बढ़ी हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली जो थी वो वहाँ पर बनी थी, और अमेरिका ने जो यह है सिस्टम शुरू किया था ब्रेटन वुड का, कौन सी सिस्टम? ब्रेटन वुड सिस्टम। ये जो शुरू किया था यह सिस्टम आज भी अमेरिका के स्ट्रक्चर को फेस कर रहा है। इसके बाद से स्टूडेंट्स इसके साथ साथ एक और है क्या कि यहाँ की जो मास्टर डिग्रीज़ हैं एमबीए, वो भी सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू की गई थी, और इसके आईएमएफ को भी अमेरिका ही फंडिंग करता है। एमबीए की जो डिग्री थी ये भी अमेरिका में ही शुरू हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड इन 1881, अमेरिका में ही ऐसा कॉलेज शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे एस्टेब्लिश्ड, और फर्स्ट एमबीए कोर्स आउटसाइड द यूएस, और यूएस में के बाहर बाकी देशों में 1950 से एमबीए के कोर्सेज शुरू हुए थे, और उसके बाद से सारे विश्व के लोग जो हैं इसकी तरफ आकर्षित होते चले गए। अब अमेरिका एज ए सॉफ्ट पावर, हिगेमनी एज ए सॉफ्ट पावर क्या है? हिगेमनी इट इम्प्लाइज क्लास असेंडेंसी इन द सोशल पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल अफेयर्स, और ऐसे एरियाज़ में सॉफ्ट पावर में हम कह सकते हैं कि सबकी सहमति और सब लोग जो हैं एक साथ हो रहे हैं। आइडियाज़ भी इसके पर्टिकुलरली पहनावा, बोलचाल, सामाजिक रहन सहन, सब कुछ पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर हो रहा है। और डोमिनेंट पावर जो है वो मिलिट्री पावर के साथ साथ नहीं बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं लेसर पावर के साथ, और वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रेजेंस भी अमेरिका की बहुत अधिक हावी है। अमेरिका विश्व के अंदर अपनी बढ़त और कंट्रोल को बनाए रखे हुए है, और इसकी साथ ये है कि चाहे हम इस बात को एग्री करें या ना करें, लेकिन जो भी हमारी पर्सनल सक्सेस की बातें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सब कुछ ऐसे लगता है जैसे अमेरिका में ही प्रचलित व्यवहार उसके हिसाब से ही चल रहे हैं, और अमेरिकन के लोगों का स्टाइल ये सब कुछ भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कि जब कोल्ड वॉर था तो अमेरिका को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मे बी पॉसिबल अमेरिका जो है रशिया को compete नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अमेरिका की कल्चर को, उसकी मिलिट्री को एक बहुत बड़ी जीत मिल गई थी। और रशिया के अंदर जो ब्लू जीन्स है वो इतनी ज़्यादा फेमस है जिस वजह से कि उसके प्रोडक्शन अमेरिका की बढ़ती चली जा रही है, और आपस में दोनों देशों की जो यंग जनरेशन है वो इस पॉलिटिकल डिफरेंस को दूर करने में
कामयाब लग रही है क्योंकि उनके पहनावे को फॉलो कर रही है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सारा ये टॉपिक पढ़ा, कौन सा, hegemony as different types of powers. Thank you students and have a nice day.